हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है क्वेश्चन में, इफ द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर इतना फ्रॉम देयर मीन इज 255 देन द वैल्यू ऑफ डी, हमें डी का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें मीन जो है, मीन डेविएशन हमको गिवन कितना है, वो दिया हुआ है 255। इसका फॉर्मूला क्या होगा मीन डेविएशन का, क्योंकि फ्रॉम द मीन से कर रहे हैं तो इसका वैल्यू होता है समेशन ऑफ xi माइनस x बार बाई n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम देयर मीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है उसका हम मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या वैल्यू है, 1 प्लस डी प्लस 1 प्लस 2d प्लस ऐसे ही जाएगा कहाँ तक, 1 प्लस 100d तक। ठीक है, क्लियर। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, 101, क्योंकि यहाँ तक तो 100, ध्यान से समझो, 1 2 3 ऐसे तो जा ही रहा है 100 तक, और एक भी है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 101। ठीक है, 100 नहीं होगा, 101 इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे। क्लियर है ना। अगर आप देखोगे 1 प्लस डी 1 प्लस 2d 1 प्लस 3d ऐसे करके 100d तक जा रहा है, 1 प्लस 100d, लेकिन साथ में 1 भी तो इंक्लूडेड है, ये 1 भी तो इंक्लूडेड है, तो 1 इंक्लूडेड है, इस वजह से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा हमारा, 101 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 101 हो जाएगा। क्लियर है। ओके, नाउ यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो मीन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ 101 हो जाएगा, ऐड करेंगे 1 को, तो टोटल नंबर ऑफ 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 101 प्लस इसमें से d कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, d अगर हम कॉमन ले लेते हैं 101 प्लस d कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन 100d तक। ठीक है, डिवाइडेड बाय 101। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अब यहां पे हम क्या करेंगे, x बार इज इक्वल टू 101, एक में d तो कॉमन ले लिया है ना, तो यहां पे सिर्फ 100 रहेगा। क्लियर है। ओके, अब यहां पे लिखेंगे प्लस d इंटू, यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक जा रहा है तो n का वैल्यू कितना होगा, 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइड n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 है ना, और डिवाइडेड बाय 101। ठीक है, तो मीन हमारा आ जाएगा 101 प्लस 50d इंटू 101 बाई 101। तो मीन हमारा आ जाएगा 101 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 50d बाई 101 कट जाएगा, तो मीन का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 1 प्लस 50d। क्लियर है, कितना आ रहा है, 1 प्लस 50d आ रहा है। क्लियर है, मीन हमारा कितना आ गया, 1 प्लस 50d आ गया। ठीक है, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, मीन हमने फाइंड आउट कर लिया, अब पुट करेंगे इसमें। ठीक है, अब पुट करते वैल्यू, तो यहाँ पर 255 इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi 1 माइनस इसका वैल्यू कितना आया है, 1 प्लस 50d। ठीक है, ओके, मीन हटा देते हैं, यहाँ पे समेशन हटा देते हैं, समेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस इसी तरीके से जाएगा, मीन का वैल्यू आएगा 1 प्लस d माइनस 1 प्लस 50d। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन इस तरीके से जाएगा कहां तक, 1 प्लस 100d माइनस 1 प्लस 50d। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, n का वैल्यू कितना है टोटल, 101। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 255 इज इक्वल टू, यहाँ देखो 1 1 कैंसिल, तो यहाँ पे पहला वैल्यू 50d आएगा,
फिर उसी तरीके से चलेंगे तो 1 1 कैंसिल और डी 50 डी में से एक डी चला जाएगा तो -40 मतलब यहाँ पर तो आपका एब्सोल्यूट है तो 49 ही लेंगे प्लस 49 डी एंड सो ऑन इसी तरीके से चलेगा। फिर जब हमारा 1 + 50 डी होगा तो ये पूरी तरह से कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 0, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लेंगे 1 + 51 डी, 51 डी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर मान लो 1 प्लस इसके आगे चलेंगे तो क्या आएगा 1 + 50, यहाँ पर डी 50 डी तक जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा। फिर उसका 51 डी आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी और 50 मतलब 50 में से 51 डी जाएगा तो 1 डी, ओके, और ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा 1 एंड सो ऑन इसी तरीके से कहाँ तक जाएगा, 1 मिनट 1 डी ना, मतलब डी प्लस एंड सो ऑन इस तरीके से जाएगा कहाँ तक 50 डी तक, है ना, 100 में से 50 जाएगा तो 50 डी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ओके। और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 101, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नाउ हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 255 इंटू 101 इज इक्वल टू 50 दो बार आ रहा है, डी भी 2 बार आएगा, है ना, तो सब कुछ 2 बार आ रहा है, तो क्या हम लिख सकते हैं 2 इंटू डी, डी कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 1 + 2 + 3 + सो ऑन जाएगा कहाँ तक 50 तक, ठीक है, ओके। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सम, अगर नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n तक जा रहे हो तो यहाँ पे 50 तक जा रहे हो तो 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाय n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। यहाँ से डी डी 2 2 कैंसिल हो गया तो 255 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 51 इज इक्वल टू डी, कितना आ रहा है डी का वैल्यू, कट करते हैं। यहाँ पर डी का जो वैल्यू आएगा, डी का जो वैल्यू यहाँ पे होगा वो कितना होगा 10.1, ये हमारा आ रहा है सॉल्व करके। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 53 नंबर, द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर इज, वेरिएंस हमको बताना है फर्स्ट 50 इवन नंबर का, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट होगा। अगर हम देखेंगे समेशन ऑफ xi 50 इवन नंबर तो i इज इक्वल टू 1 to 50 जाना है, ठीक है। तो पहला वैल्यू 2, 2 से 4, फिर 6, देन 8 एंड सो ऑन इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है वेरिएंस, है ना, तो अगर हम इसका x बार फाइंड आउट करेंगे, n का वैल्यू हमको पता है 50 पता है ना, n का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है 50 गिवन है, ओके। चलो तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आएगा xi वेयर i इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 to 50, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम अगर इसका टोटल वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा 2, एक मिनट, n का वैल्यू कितना हमारे पास है 50, 50/2 ब्रैकेट के अंदर हमारा 2 2 जा 4, मतलब एसएन का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ना वही फॉर्मूला यूज करें, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25 इंटू यहाँ पर 49 इंटू 2, 9 2 18 8 कैरी 1, 4 2 8 एक 9, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 25 इंटू 102, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, तो हमारे पास समेशन ऑफ xi विजिबल है, समेशन ऑफ xi वेयर i इज इक्वल टू 1 to 50 इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 25 इंटू 102, क्लियर है।
नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस चाहिए तो हमको समेशन ऑफ एक्स आई मीन निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो मीन हमारा हो जाएगा, इसमें n से डिवाइड कर दो तो जो कि 50 होगा, तो इसको भी 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास मीन जो आएगा वो कितना आएगा, 25 इंटू 102 डिवाइडेड बाई 50, 2 बार में 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो मीन हमारा कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। क्लियर है, मीन हमारा कितना आया है, 51 आया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर निकालेंगे वेयर आई इज इक्वल टू 1 to 50। इसके लिए हम देख पा रहे हैं कि मेरे पास वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस 16 प्लस 36 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर वेयर आई इज इक्वल टू 1 to 50 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 4 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 9 है ना, प्लस ऑन है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं, 4 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन चलेगा। ठीक है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर वेयर आई इज इक्वल टू 1 to 50 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था एस एन कैसे निकालते हैं, तो 4 ऐसे ही रहने दो और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा एम का वैल्यू कितना है, एन हमारा 50 है, तो 50 इंटू 50 प्लस 1 51 इंटू 2 इंटू 50 प्लस 1, तो यहाँ पे 100 101। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 6। अब ये फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन चलता है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज किए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, बस इतना ही करके छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हमारा कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 से कट कर 2 3 जा 6, 2 से 25, फिर देन 3 से कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो यहाँ 4 इंटू 25 इंटू 17 इंटू 101। क्लियर है, इतना आ रहा है हमें वैल्यू। अब हम निकालते हैं वेरिएंस। क्या निकालेंगे, वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 4 इंटू 25 इंटू 17 इंटू 101 डिवाइडेड एन का वैल्यू कितना है हमारे पास, टोटल 50 है ना, माइनस इसका वैल्यू 51 का स्क्वायर है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 25 2 जा 50, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 72 जा 34 इंटू 101 माइनस 51 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने पे वैल्यू कितना आ रहा है, 833। तो हमारे पास वेरिएंस कितना आ गया, 833। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी इसमें क्या है, करेक्ट है। ओके, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, लेट एक्स मीन, मतलब एक्स बार गिवन है, मीन एंड देन उसका मोड एंड वेरिएंस। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, इतना ऑब्जर्वेशन एंड डी आई इज इक्वल टू इतना। ठीक है, वेयर आई इज इक्वल टू 1, 2, एंड सो ऑन, एन तक जा रहा है। वेयर ए इज एनी नंबर, ए कोई भी नंबर है। तो पूछा जा रहा है, पहला स्टेटमेंट 1 जो दिया है, वेरिएंस ऑफ D1, D2, DN जो जा रहा है सो ऑन DN तक, वो क्या है, सिग्मा स्क्वायर है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि मीन एंड मोड ऑफ द D1, D2 सो ऑन DN तक आर माइनस एक्स बार माइनस ए एंड मोड जो होगा माइनस एम माइनस ए रिस्पेक्टिवली, ये बोला जा रहा है। तो आपको पता करना है कि क्या इन दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि मेरे पास जो एक्स बार गिवन है वो किसका है, x1 प्लस
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसे सो ऑन जा रहा है xn तक, ठीक है। ओके, बाई हमारे पास यहाँ क्या होगा, n होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इसका हमें मीन भी पता है, मतलब हमें मीन पता है x बार, मोड हमें पता है m, और वेरिएंस पता है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो di जो है वो हो रहा है, di का वैल्यू अगर देखोगे तो xi माइनस a है, ठीक है। di का वैल्यू कितना है, di इज इक्वल टू माइनस xi माइनस a, ये गिवन है। ओके, तो हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट वेयर दे रखा है कि i जो है, मतलब यहाँ लिख सकते हो i जो जा रहा है 1 से लेकर n तक जा रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी i कहाँ तक जा रहा है, xi माइनस a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि d बार जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से जाएगा dn तक और डिवाइडेड बाय n। क्या हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो d बार इज इक्वल टू d1 का वैल्यू क्या होगा हमारा x माइनस x1 माइनस a, ठीक है, प्लस उसी तरह d2 का वैल्यू क्या होगा माइनस x2 माइनस a, ठीक है, प्लस माइनस x3 माइनस a, सो ऑन इसी तरीके से जाएगा कहाँ तक, माइनस x4 नहीं, माइनस xn माइनस a, ठीक है, बाई यहाँ पर क्या होगा, n होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्या हम d बार को लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, x1 x2 एंड सो ऑन इस तरीके से आएगा। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है, d बार इज इक्वल टू माइनस x1 माइनस a माइनस x2 माइनस a माइनस x3 माइनस a एंड सो ऑन इसी तरीके से जाएगा माइनस xn माइनस a। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस x1 समेशन ऑफ xi वेयर माइनस xi वेयर i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, माइनस यहाँ पर a कितने बार आएगा, माइनस n, ठीक है। ओके, ये हमारा क्या आ गया, d बार आ गया। क्लियर है। और बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अच्छा, इसको हमने n से डिवाइड नहीं करा ना, ये हमारा n से डिवाइडेड होगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो d बार इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन xn तक, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय n माइनस a, ठीक है। तो क्या ये पूरा वैल्यू जो है माइनस x बार माइनस a के बराबर है, तो d बार हमारा कितने के बराबर आ गया, माइनस x बार माइनस a के बराबर। क्लियर है। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके वेरिएंस को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है कि वेरिएंस जो होगा इसका सिग्मा स्क्वायर होगा, ये आप बताओ, ठीक है। तो देख लेते हैं। फिलहाल इसका जो x का अगर हम देखेंगे तो x का हमारे पास क्या आएगा, समेशन ऑफ वेरिएंस जो आएगा वो क्या होगा, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर बाई n का वैल्यू कितना है, n रहने देते हैं, 50 दिया है ना, n का वैल्यू हमारे पास कितना है, सॉरी n दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है, ये हमें दिया हुआ है। अब इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो समेशन ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ xi x बार का वैल्यू इतना है ना, तो इसमें हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू है माइनस x, ध्यान से देखना, माइनस xi माइनस a, ठीक है,
इसको ब्रैकेट में रखो, माइनस डी बार कितना हमारा आ रहा है, डी बार हमारा आ रहा है माइनस एक्स बार माइनस ए। ठीक है, क्लियर है। फिर से मैं इसको लिख देती हूं, यहां पर हमारा क्या हो रहा है, एक्स आई माइनस एक्स आई का वैल्यू हमारे पास कितना है, वही डी आई का वैल्यू, सॉरी डी आई है, ऐसे लिखो ना, डी आई माइनस डी बार का स्क्वायर लिखेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू, डी आई का वैल्यू कितना है हमारे पास, माइनस, समेशन ले लेते हैं, समेशन ऑफ माइनस एक्स आई माइनस ए ब्रैकेट क्लोज माइनस डी बार का वैल्यू कितना है, माइनस एक्स बार माइनस ए। विजिबल है, ओके। इसको थोड़ा इधर से लिख देते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ माइनस एक्स आई माइनस ए माइनस माइनस एक्स बार माइनस ए। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इसमें n भी तो रहेगा, है ना, डिवाइडेड बाय n। ओके, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, माइनस एक्स आई माइनस ए माइनस माइनस प्लस एक्स बार प्लस ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय n समेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस एक्स बार, ए तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बाई एन, यहाँ समेशन रहेगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी तो रहेगा, इस पूरे का स्क्वायर रहेगा, है ना, स्क्वायर छूट गया था, इसको आप डाल दो, स्क्वायर रहेगा पूरे का। ओके, सेम यहाँ पर भी समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ओके, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, एक्स बार, क्या हम इसको लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, है ना, बाई एन। तो ये किसके बराबर है, सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, सिग्मा एक्स स्क्वायर के बराबर है ना। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू है वो 100% सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब सिग्मा स्क्वायर के बराबर। सिग्मा एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ओके, अगर हम इसको, तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। अब दूसरा पूछ रहा है मीन एंड मोड ऑफ द, मीन कितना, तो मीन तो अभी हमने जस्ट निकाला है, देखो माइनस एक्स बार माइनस है जो कि करेक्ट है ना, मीन हमारा जो आ रहा है वो करेक्ट है ना, यही चीज हमने निकाला है ना जो हमारे पास है। ओके, नेक्स्ट हमारा मोड देखना है, तो मोड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू होता है उसी को मोड बोलते हैं। तो अगर आप उसमें हाईएस्ट वैल्यू में अगर तुम x1 से कंपैरिजन करोगे तो इसमें क्या हो रहा है, पहले आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब फिर उसमें से माइनस, मतलब a से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, -1 से मल्टीप्लाई और a से सब्ट्रैक्ट, तो मोड भी तुम्हारा क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई और a से सब्ट्रैक्ट होगा। तो आंसर हमारा मोड का भी ये क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, मोड का भी आंसर करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही क्या है, करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, मतलब ऑप्शन बी इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है, ना हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या दिया हुआ है, लेट एक्स बार, मतलब मीन एंड द मीन डेविएशन बी द मीन ऑफ द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन xi where i is equal to 1, 2 and so on n तक जा रहा है। if each of the observation is increased by 5, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन जो है 5 इंक्रीज कर जा रहा है, then the new mean and the mean deviation about the new mean respectively, मतलब आपको न्यू मीन फाइंड आउट करना है और मीन डेविएशन अबाउट द न्यू मीन फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो क्वेश्चन क्या गिवन है,
पहले हमारे पास जो मीन था वो क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन, कहां तक जा रहा है, xn तक, और डिवाइडेड बाय n। ओके, ये हमें गिवन था। अब आपने क्या किया, हर में 5 इंक्रीमेंट किया, तो अब जो न्यू मीन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x1 प्लस 5 प्लस x2 प्लस 5 प्लस x3 प्लस 5 प्लस ऑन xn प्लस 5, है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऑन आपका कहां तक जाएगा, xn तक, ठीक है, बाई n प्लस 5 कितने बार आ रहा है, n बार, तो 5n डिवाइडेड बाय n। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास जो न्यू मीन आएगा वो कितना आ रहा है, देख लेते हैं। न्यू मीन हमारे पास जो आ रहा है वो है, ये पूरा क्या हो गया, x बार, है ना, प्लस 5, ठीक है। तो न्यू मीन हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी और डी में दोनों में सेम आ रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन ए और सी तो होगा नहीं। अब हमारे पास दो ही चांस है, या तो बी या तो डी होगा, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, मीन डेविएशन अबाउट द न्यू मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू होता है समेशन ऑफ xi माइनस x बार बाई n, ठीक है, ये होता है। तो यहां पर हमारा न्यू आ जाएगा ना, तो वैल्यूज पे क्या हो जाएगा, xi में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है तो xi प्लस 5, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ माइनस हो जाएगा, मीन कितना आ रहा है, न्यू मीन जो हमारा है, यहाँ पे लिख लो, न्यू मीन हम निकाल रहे हैं ना, न्यू मीन का डेविएशन है, तो न्यू मीन, ओके। तो यहाँ पर ये भी न्यू ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, xi प्लस 5 माइनस x बार प्लस 5, ठीक है, क्लियर है, बाई n। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ वैल्यू कितना आएगा मीन डेविएशन का, समेशन ऑफ xi प्लस 5 माइनस x बार माइनस 5, 5 कैंसिल बाई n, तो मेरे पास वैल्यू आ रहा है समेशन ऑफ xi माइनस x बार बाई n, ठीक है, क्लियर है। तो मेरे पास वैल्यू कितना आएगा, ये किसके वैल्यू के बराबर है, md के बराबर है। जो न्यू मीन डेविएशन आ रहा है, न्यू मीन डेविएशन जो हमारा है वो किसके बराबर है, मीन डेविएशन के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ऑप्शन डी कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, क्लियर है, सॉरी ऑप्शन बी, नॉट डी, ऑप्शन बी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास परफॉर्म्ड पुअरली इन द मैथमेटिक्स, ठीक है, बहुत खराब परफॉर्मेंस है मैथमेटिक्स में सारे स्टूडेंट का, ठीक है। द टीचर डिसाइडेड टू गिव अ ग्रेस मार्क्स ऑफ 10 टू ईच ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जा रहा है जो कि है 10, ठीक है, ग्रेस मार्क्स ऑफ 10 टू ईच ऑफ द स्टूडेंट, क्लियर है। व्हाट इज द फ्लोइंग स्टैटिस्टिकल measures will not change even after the grace marks were given। अगर ग्रेस मार्क्स दे रहे हो तो इसमें से क्या नहीं चेंज होगा, मीन चेंज होगा या नहीं वो पूछ रहा है, मोड चेंज होगा या नहीं, मीडियन चेंज होगा या नहीं, वेरिएंस, कौन सा ऐसा इन चारों में से जो चेंज नहीं होगा ग्रेस मार्क्स देने के बाद, ठीक है, तो हमें बताना है, क्लियर है। तो कहने का मतलब पहले हमारे पास क्या था, आप यहाँ पर 10 मार्क्स दे रहे हो, है ना, तो देखो पहले हमारा वेरिएंस, अगर वेरिएंस को देखते हैं तो वेरिएंस, वेट, अगर हम वेरिएंस को देखते हैं तो वेरिएंस मेरा पहले क्या था, वो था समेशन ऑफ xi माइनस x बार द स्क्वायर बाई n, ठीक है। अब हमारा जो न्यू, जब हम चेंज कर रहे हैं तो क्या आएगा वेरिएंस, वो देख लेते हैं। न्यू वेरिएंस जो हमारा आएगा वो आएगा समेशन ऑफ xi, हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो xi प्लस 10, ठीक है, और माइनस x बार में क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स उसमें भी हमारे चेंजेस आएगा, कैसे आएगा वो देख लो। पहले xi समेशन ऑफ, पहले हमारे पास x बार जो था वो क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन ऐसे जा रहा था बाई
नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें नहीं पता तो n, ठीक है, xn तक जाता है। क्लियर है? अब आपने क्या कर दिया, 10 इंक्रीमेंट कर दिया, तो न्यू जो x बार आएगा वो क्या होगा, x1 प्लस 10 प्लस x1 प्लस x2 प्लस 10 प्लस x3 प्लस 10 एंड सो ऑन xn प्लस 10 डिवाइडेड बाय n आएगा। क्लियर है? तो क्या हम लिख सकते हैं, x मतलब x बार न्यू जो हमारे पास आएगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऑन xn डिवाइडेड बाय n प्लस टोटल नंबर ऑफ 10 कितना आएगा n तक, तो n 10 बाई 10, तो n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो x न्यू आएगा, x बार न्यू जो आएगा वो कितना हो जाएगा, x बार प्लस 10 हो जाएगा, x बार प्लस 10 होगा। क्लियर है? x बार प्लस 10 आएगा, तो उसी तरह यहाँ पे पुट करते हैं, तो मेरे पास आएगा वैल्यू x बार प्लस 10। ओके, इस पूरे का स्क्वायर कर देते हैं डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो xi माइनस xi प्लस 10 माइनस x बार माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, समेशन रहेगा, है ना। तो चीजें क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, न्यू वेरिएंस जो होगा वो हो जाएगा समेशन ऑफ 10 तो कैंसिल हो जाएगा, तो समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, जो कि कितने के बराबर है, ओल्ड वेरिएंस के बराबर है ना, इसके बराबर है। तो यहाँ पे वेरिएंस तो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इन तीनों को देखने की जरूरत ही नहीं है। पूछा ही जा रहा है क्वेश्चन में कौन चेंज नहीं होगा, तो कौन नहीं चेंज हो रहा है, वेरिएंस चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हो कि बाकी सब में क्या होगा, तो मीन में तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी वैल्यूज में मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना भी है, ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हो तो ओवरऑल मीन भी वेरी कर जाएगा, है ना। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो यहाँ पर दिख रहा है कि मीन वेरी कर जा रहा है, तो मीन तो कभी होगा नहीं आंसर, क्योंकि वो चेंज कर जा रहा है। मीडियन के केस में अगर देखोगे तो मीडियन का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, वो टोटली डिपेंड करता है, जो वैल्यू है उस पर डिपेंड कर रहा है मीडियन, है ना, वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास ओड है, अगर ओड नंबर है, ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है nth बाई 2 प्लस nth बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या होता है 2, ये होता है। अगर इवन नंबर होता है उस केस में हमारे पास क्या होता है, m इक्वल टू, ये इवन का है, सॉरी ये इवन का होगा, ठीक है, ये इवन का होगा। ओड के केस में क्या होगा, सिंपली nth टर्म बाई 2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? ये हमारा वैल्यू हो जाता है। क्लियर है? तो ये चीजें हैं। तो इस केस में आप देख पा रहे हो कि ये वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, मीडियन किस पे डिपेंड कर रहा है, वैल्यू पे। अगर वैल्यूज में आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर आप मल्टीप्लाई करते हो वैल्यू में, तो ऑफ कोर्स मीडियन में चेंजेस आएगा। अब मोड के केस में है, तो मोड क्या है, हायर वैल्यू होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर वैल्यूज में चेंजेस आ रहा है तो मोड भी अल्टीमेटली चेंज करेगा। क्लियर है? तो इस वजह से इन चारों में से डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 57 नंबर, वो देख लेते हैं। इन द सेट ऑफ टू एन ऑब्जर्वेशन हाफ ऑफ देम आर इक्वल टू ए, हाफ ऑफ देम ए के इक्वल है, रिमेनिंग हाफ आर इक्वल टू माइनस ए। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज 2, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया और 2 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ए, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ए का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है, 2n दे रखा है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n। ओके, यहाँ पर हाफ ऑफ देम आर इक्वल टू a, है ना, और दूसरा जो है वो इक्वल है माइनस ए का। ठीक है, मीडियन तो हमारा इसमें 0 ही आएगा। इसको हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते, समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाई 2n माइनस x बार स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ हम x बार फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x बार इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस
एक बार हाफ तक हम चल रहे हैं तो n तक जाएगा, फिर प्लस होगा xn+1 प्लस ऑन x2n तक जाएगा। क्लियर है? डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2n होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, a+a+a ऐसे जा रहा है, ठीक है, ओके। एंड देन उसके बाद क्या हो रहा है, -a प्लस मतलब सब -a हो जा रहा है ना, -a एंड सो ऑन -a, ठीक है, तो बाई 2n, ओके। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली पूरा ये 0 हो जाएगा, तो 0/2n दैट इज नथिंग बट 0। तो यहाँ पर हमारा मीन कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, मीन हमारे पास कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। मीन 0 है, ओके। अब यहाँ पर तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो समेशन ऑफ xi² डिवाइडेड बाय 2n। अब इसका वैल्यू ले लेते हैं, तो एक बार हमारा a² प्लस a² मतलब सोन a² तक जाता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे -a का स्क्वायर भी क्या होगा? a² ही होगा, तो सॉलिड ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें 2n तक जाएगी, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2n होगा। तो a² इंटू 2n डिवाइडेड बाय 2n, ओके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? 2a कट कर देते हैं, 2n कट जाएगा, तो a² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 हो गया। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा? एब्सोल्यूट a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन 1 जो है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है? नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 7, ठीक है। इफ 4 ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन आर 6, 7, 8, 10 एंड 1 इज मिसिंग, देन द वेरिएंस ऑफ ऑल द 5 ऑब्जर्वेशन इज। वेरिएंस क्या बोला जा रहा है? ऑल द 5 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मीन गिवन है हमारा 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5। तो 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस x5, ओके। तो x5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35 माइनस 10 और 8 18 और 2 20 24 और 6 30 31। तो यहाँ पर x5 का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। क्लियर है? जो मिसिंग वैल्यूज है हमने फाइंड आउट कर लिया, वो क्या है? 4 है। तो हमसे पूछा जा रहा है वेरिएंस। वेरिएंस हमको निकालना है, तो वेरिएंस स्क्वायर मतलब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? समेशन ऑफ xi माइनस x, मतलब जस्ट यहाँ पे ये ले लो, समेशन ऑफ xi² डिवाइडेड बाय n माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या हो? 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 विजिबल है, एंड देन उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 और हमने x5 का वैल्यू निकाला 4, तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू कितना गिवन है? 5, n का वैल्यू 5 है, माइनस इसका हम निकाल लेते हैं मीन। तो मीन कितना हो जाएगा? 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस कितना है? 4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर विजिबल है, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितना आता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है? 53 इसका आ रहा है सॉल्व करने पर, और इसका आ रहा है 49। तो वैल्यू कितना आएगा? 4। तो वेरिएंस का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, जो कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है।